हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने रावण को मंदोदरी द्वारा पुनः समझाने से लेकर कुंभकर्ण का रावण को समझाने तक का वर्णन सुना। अब आगे शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भावों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल खेल गरुण जी में आही गन मीला। भ्रिकुटि भंग जो काल ही खाई, ताही किसो है ऐसी लड़ाई। भगवान इसके द्वारा, लेकिन भगवान का उद्देश्य है इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा करके मनुष्य भवसागर तर जाएंगे। जग पावनी कीरति विष तरी हैं, गाई गाई भव निधि नर तरी हैं। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। युद्ध के समय का वर्णन है। जब रावण के भय से वानर सेना भयभीत हो जाती है तो भगवान से रक्षा की गुहार लगाने लगती है। उस समय का वर्णन है। और कृपा बारिधर राम खरारी, पाही पाही प्रण तारतिहारी। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। निशिचर अधम मलाकर, ताहि तीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमति, जे न भजहि श्री राम। हे भवानी, श्री राम जी की सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। चरित राम के सगुण भवानी, सगुण भवानी, तर्की न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपन हुमन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। कृपाधाम श्री राम जी ने कहा। अब आगे युद्ध वर्णन में ही विभीषण जी जब भगवान को देखते हैं कि भगवान के पास ना तो रथ है ना ही पैरों में त्राण है किसी प्रकार के, तो विभीषण जी घबरा जाते हैं। तो उनको भगवान समझाते हुए कहते हैं कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा ही है। सुनहु उम सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। शौर्य धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका हैं। बल विवेक दम इंद्रियों को बस में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से जोड़े हुए हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। ईश भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना।
दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है, संयम और नियम ही बाण है। ब्राह्मण और गुरु की पूजा ही अमोघ अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हे सखा, जिसके पास ऐसा धर्म में रत हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रत हो वो वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, जाके असरत हो ये दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। इस तरह से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।